हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को जाके देखें, उसके बाद ही इस वीडियोस को देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी यूज़ होती हैं आपके एक्सरसाइज में। तो अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तभी आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जब तक आप प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो वर्ड्स और जो आपकी एक्सरसाइज है वो समझ में नहीं आने वाली है। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है a इंटू बी इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर कोई भी दो इंटीजर हैं a और b, उनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। ये हमें बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलता है कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर? आइए हम समझते हैं। हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। ए के प्लेस पे जैसे हमने एक रैशनल नंबर लिया -3/5 इंटू बी के प्लेस पे हमने लिया 4/7। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? ये हमारे रैशनल नंबर हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा क्योंकि आप क्लास 8th में चले गए हैं। तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई हम इसी तरीके से करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन 5 7 जा 35, और यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। ये हमें क्या बताती है? ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मीन्स अगर कोई भी दो हमारे पास रैशनल नंबर हैं उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, चाहे हम ए इंटू बी करें या फिर बी को हम पहले रखें बाद में ए को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आता है। अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनके ऑर्डर को चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारा आंसर है, वो सेम ही आएगा। तो आइए इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करते हैं। हम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं। ए के प्लेस पे मैंने लिया -2/3 इंटू बी के प्लेस पे मैंने लिया 5/7। अब हम क्या करेंगे, बी के प्लेस पे तो 5/7 है तो हम यहाँ पे रखेंगे 5/7 को सबसे पहले रखेंगे और फिर इंटू 2/3 को -2/3 को हम यहाँ पे बाद में रखेंगे ए के प्लेस पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा अपॉन, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा अपॉन 7 3 जा 21 हो गया, और यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हैं उनके ऑर्डर को चेंज करके, उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा, हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको ये तो पता ही है, आपने 6 में पढ़ा होगा होल नंबर्स, वहाँ पे भी आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी होल नंबर्स की। 7th में आपने पढ़ा है इंटीजर्स, उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी। और 8th में आप पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर, तो इसमें भी यही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हमारे पास कोई भी तीन चीज़ होनी चाहिए, या तो तीन होल नंबर्स हो, या तो तीन इंटीजर्स हो,
अगर हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो 3 होल नंबर्स होने चाहिए। अगर इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो 3 इंटीजर्स होने चाहिए। और अगर हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो 3 हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर्स चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अगर हम एक रैशनल नंबर को बाहर रखें और 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको हम पहले वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर स्टार्टिंग के जो 2 रैशनल नंबर हैं उनका हम मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो वैल्यूज़ आती है उस वैल्यूज़ का हम जो तीसरा रैशनल नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करें। दोनों की ही वैल्यू सेम आएगी, दोनों का ही आंसर सेम आएगा। ये हमें बताती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने 3 रैशनल नंबर हैं तो लास्ट के 2 रैशनल नंबर को एक साथ लेना है और उसके बाद जो वैल्यूज़ आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले वाले रैशनल नंबर से, या फिर स्टार्टिंग के 2 रैशनल नंबर को एक साथ लेने हैं, उसकी जो वैल्यूज़ आएगी उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे वाले रैशनल नंबर से। तो क्या इन दोनों की वैल्यूज सेम आती है? इसको हम प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी 3 इंटीजर ले लेते हैं। जैसे हमने a के प्लेस पे रखा 2/3, a के प्लेस पे हमने 2/3 रखा इंटू b के प्लेस पे हमने रखा -6/7, b के प्लेस पे हमने -6/7 रखा इंटू c के प्लेस पे हमने रखा 4/5। अब हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे तो 2/3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू बी के प्लेस पे -6/7 है तो 6/7 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे। यहाँ पे हमने बी और सी को एक साथ लिया था, यहाँ पे हम ए और बी को एक साथ लेंगे और सी को हम बाहर रहने देंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, 4/5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 इंटू न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 4 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे -24 आ गया अपॉन 7 5 35, यहाँ पे 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 24 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 अपॉन 35 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105, और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 2 12 हो जाएगा अपॉन 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हो गया माइनस का साइन इंटू यहाँ पे हम 4/5 लिख देंगे। अब हम 12 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 21 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। अगर हमारे सामने इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम किसी भी 2 रैशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, उसका हम तीसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। और वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लास्ट के 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें या तो हम स्टार्टिंग के 2 रैशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट है द रोल ऑफ 1। 1 का रोल क्या है इस रैशनल नंबर में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी एक प्रॉपर्टी ही है मल्टीप्लिकेशन की। अगर कोई भी एक रैशनल नंबर a है, कोई भी अगर हम एक रैशनल नंबर a ले लेते हैं, उसका हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें वही वैल्यू मिलेगी, मीन्स a ही हमें मिलेगा। अगर कोई भी एक रैशनल नंबर a है, उसका हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही रैशनल नंबर दोबारा मिलने वाला है हमारे आंसर में। जैसे हम ले लेते हैं 5/6।
5/6 का अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/6 एक क्या है, रैशनल नंबर है। उसका अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5/6 ही मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम रैशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। इसीलिए बोला जाता है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रैशनल नंबर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे कैसे अप्लाई होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एडिशन में ये एक इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि a को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो यहाँ पे हो गया a इंटू बी। उसके बाद a का हम मल्टीप्लाई करते हैं c से, तो यहाँ पे a का हमने c से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे प्लस का साइन था तो हमने प्लस का साइन लगाया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की हमें ये बताती है कि अगर हमारे सामने इस तरीके से रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करें, b प्लस सी को सॉल्व करें और जो भी वैल्यू आएगी उसका हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों ही वैल्यू बराबर आएगी। ये हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या तो हम सिंपली ऐसे, अगर हमारे सामने 3 रैशनल नंबर है तो उनको सिंपली हम ऐसे सॉल्व कर लें। पहले हम 2 रैशनल नंबर को प्लस कर दें, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जो भी हमारा तीसरा रैशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो फिर हम क्या करें कि a का हम जो हमारा रैशनल नंबर a है उसका हम मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, उसके बाद हम उसे सॉल्व करें। दोनों की ही वैल्यू सेम आने वाली है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। a के प्लेस पे हम ले लेते हैं 2/3 को। a के प्लेस पे हमने लिया 2/3 इंटू b के प्लेस पे हमने लिया 4/5 को प्लस c के प्लेस पे हमने लिया 2/5 को। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को प्लस कर देते हैं। तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा अपॉन 5 3 जा हो जाएगा 15। अगर हम इसे और भी छोटा करने की कोशिश करें और भी शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे ऊपर और नीचे। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4/5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो a के प्लेस पे क्या है, 2/3 है। अब इस 2/3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 में, ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया था। a का हमने मल्टीप्लाई किया b में, a के प्लेस पे 2/3 है तो 2/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 में। तो 2 इंटू 4/5 हो जाएगा प्लस a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम c के साथ, मीन्स 2/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 के साथ। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा इंटू 2/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम जो है वो सेम है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ पे 15 ही आने वाला है हमारा एलसीएम। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और भी सॉर्ट कर देंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मीन्स
जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। तो अगर आपके सामने 3 रैशनल नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उनको आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की, वो हमें ये बताती है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा है, वही सब्ट्रैक्शन में भी हमने अप्लाई करना है। बस एडिशन में प्लस का साइन था, तो सब्ट्रैक्शन में हमें माइनस का साइन लगाना है। तो a इंटू बी माइनस सी अगर इस तरीके से हमें रैशनल नंबर दिया है, तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम a का b में मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि a का c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a इंटू सी हो जाएगा। या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें, या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें, जो आंसर है वो सेम ही आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम कोई भी 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं। a के प्लेस पे हमने रखा 2/7 को, इंटू b के प्लेस पे हमने रखा 7/3 माइनस c के प्लेस पे हमने रखा 2/3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 2/7 इंटू, यहाँ पे आप देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे कि 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने a का b के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो a इंटू बी आया था। तो यहाँ पे हम 2/7 का 7/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7 इंटू 7/3। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, माइनस। यहाँ पे हमने a का c के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो a इंटू सी आया था। यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया था। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और इस 2/7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ, तो 2/7 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनका न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 आ गया, अपॉन 7 3 जा 21 आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 21 ही एलसीएम भी आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 14 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की, वो रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।